क्योंकि सर ट्यूटोरियल में आप सबों का स्वागत है। बिहार बेल्ट्रॉन डीओ 2024 का आज ये 9वां मॉक टेस्ट होगा। आज के वीडियो में हम जो बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर का 2019 का जो क्वेश्चन रहा था, जिस टॉपिक से वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा और जिस पैटर्न का क्वेश्चन उसने पूछा था, उसी के पे आधारित हमने आज कुछ क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अमोंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में कौन सा साइबर सुरक्षा के प्राथमिक लक्ष्य है? एनक्रिप्शन, ऑथराइजेशंस या अवेलेबिलिटी। ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंशियली, इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन सी है फायरवॉल्स, इंस्ट्रक्शंस, डेडिकेशन एंड डेटा बैकअप्स या ऑल ऑफ द एबव। एनक्रिप्शन प्राधिकरण और उपलब्धता, गोपनीयता, अखंडता और प्रमाणीकरण, फायरवॉल घुसपैठ का पता लगाना और डेटा बैकअप, इनमें से कौन सा साइबर सुरक्षा के प्राथमिक लक्ष्य हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गोपनीयता, अखंडता और प्रमाणीकरण। क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डेटा टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस इज नोन एज। डेटा को अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए एनकोडिंग की प्रक्रिया को कहा जाता है इंक्रिप्शंस, फायरवॉल, इंस्ट्रक्शंस, डेडिकेशन या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द टर्म मालवेयर स्टैंड फॉर। मालवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है मेल फंक्शनिंग सॉफ्टवेयर, मेलिशियस फर्मवेयर या मेल फंक्शनिंग हार्डवेयर या मेलिशियस सॉफ्टवेयर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मेलिशियस सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? ऑप्शन है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम टू ट्रांसफर डेटा या ऑल ऑफ द एबव। एक प्रोग्रामिंग भाषा या नेटवर्क कनेक्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें सारे कंप्यूटर्स को वर्ल्ड से जोड़ा जाता है, या एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो डेटा को ट्रांसफर करता है, या ये सभी इंटरनेट कहलाएंगे। क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेटवर्क कंप्यूटर को कनेक्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुटिंग फाइल्स टू द सर्वर फ्रॉम द कंप्यूटर इज। कंप्यूटर से सर्वर पे फाइल डालना क्या है? डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, ट्रेसिंग या ट्रांसफरिंग। क्या होगा इसका सही जवाब? तो सही जवाब होगा अपलोडिंग। सर्वर पे किसी भी फाइल को भेजना अपलोडिंग कहलाता है और वहां से लाना डाउनलोडिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए गुड पासवर्ड मस्ट कंटेन। एक अच्छे पासवर्ड में क्या होनी चाहिए? कैपिटल एंड स्मॉल केस अल्फाबेट, बड़े और अक्षर, छोटे अक्षर, एटलीस्ट 1 नंबर, कम से कम 1 नंबर, या एटलीस्ट 1 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स या ऑल ऑफ दीज। सही जवाब होगा डी, ऑल ऑफ दीज। मतलब एक अच्छे पासवर्ड में कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर्स और अल्फा न्यूमेरिकल्स, साथ में सिंबल्स भी होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एस इन HTTPS स्टैंड फॉर। HTTPS में एस का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर, सिस्टम, सेंड या सिक्योर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिक्योर। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फोल्डर कंटेन जंक ईमेल्स। किस फोल्डर में जंक ईमेल होते हैं? ऑप्शंस हैं इनबॉक्स, अनवांटेड, स्टार,
या सैम्प? क्या होगा सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सैम्प। व्हाट इज द कंप्यूटर मेमोरी? कंप्यूटर मेमोरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ऑप्शन है डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण, डिवाइस टू प्रिंट आउटपुट टू स्क्रीन, स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए डिवाइस, डिवाइस टू प्रोसेस डेटा, डेटा संसाधित करने के लिए उपकरण, या नॉन ऑफ द एबव? सही विकल्प क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, डिवाइस यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी? इनमें से कौन प्राथमिक मेमोरी की विशेषता नहीं है? इट इज फास्ट या तेज है, इट होल्ड्स इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर, इनमें कंप्यूटर के लिए निर्देश होते हैं, इट्स वोलाटाइल या अस्थिर होते हैं, या ऑल ऑफ द एबव? सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इट्स वोलाटाइल। देखिए आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि रैम में जो वोलाटाइल मेमोरी हम लिखाते हैं और आप कह रहे हैं कि वोलाटाइल जो इसकी विशेषता नहीं है, तो यहाँ पे ये कहा नहीं जा रहा कि प्राइमरी में कौन सा रैम या रोम, क्योंकि रोम नॉन वोलाटाइल होता है और रैम वोलाटाइल होता है, इसीलिए ये एक विशेषता नहीं हो सकती। ये दोनों विशेषताएं हैं और चूंकि ये नहीं है इसलिए ऑल ऑफ देम पे नहीं टिक लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपको देखना होगा कि सही परफेक्ट आंसर क्या आ रहा है, तो इट्स वोलाटाइल, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है कि रैम और रोम किसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे रहता है कि एक कोई ऑप्शन में इट्स नॉन वोलाटाइल और इट्स वोलाटाइल, तब हम ऑल ऑफ दैट पे टिक लगाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या होगा, इट्स वोलाटाइल। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर SRAM? इनमें से कौन सा कथन स्टैटिक रैम के लिए सही है? इट नीड्स रिफ्रेशिंग, इट यूज कैपेसिटर टू स्टोर डेटा, इट यूज ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेटा, नन ऑफ दीज? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इट यूज ए ट्रांजिस्टर टू स्टोर डेटा। क्वेश्चन 12 है एन एनालॉग कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन विच टाइप ऑफ डेटा? एनालॉग कंप्यूटर किस प्रकार के डेटा पे काम करता है? डिजिटल, एनालॉग, ग्राफिकल डेटा, या बोथ ए एंड बी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एनालॉग डेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द नेम गिवन टू यूज कंप्यूटर्स विथ लार्ज कंप्यूटेशन स्पीड? बड़ी गणना गति वाले विशाल कंप्यूटरों को क्या नाम दिया गया है? विकल्प है वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर सुपर कंप्यूटर? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप्ड IPv6? निम्नलिखित में से किसने IPv6 विकसित किया? सवाल के विकल्प है द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF, द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स IEEE, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, द इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF। In contrast of IPv4, IPv6 uses dash times more bits to address a device on the internet. IPv4 के विपरीत IPv6 इंटरनेट पर किसी डिवाइस को संबंधित करने के लिए कितना गुना अधिक बिट्स का उपयोग करता है? क्वेश्चन नंबर 15 मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। IPv4 के विपरीत IPv6 इंटरनेट पे किसी डिवाइस को संबोधित करने के लिए डैश गुना अधिक बिट्स का उपयोग करता है। विकल्प है 2, 4, 8, 3। सही जवाब होगा बी, 4। क्वेश्चन नंबर 16 है एन IPv6 एड्रेस इज मेड ऑफ डैश बिट्स।
ऑप्शंस हैं 238 बिट्स, 160 बिट्स, 128 बिट्स या फिर 256 बिट्स। सही जवाब होंगे ऑप्शन सी 128 बिट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल सोर्स ऑफ डेटा लीकेज थ्रेट्स। निम्नलिखित में से कौन सा डेटा रिसाव के खतरों को एक विशिष्ट स्रोत नहीं है? ऑप्शन फिशिंग अटैक, इनसाइडर थ्रेट्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क। इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें डेटा थ्रेट की संभावना बिल्कुल नहीं होती? तो वो है ऑप्शन सी एंटीवायरस, क्योंकि ये तो थ्रेड्स को रोकने के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। तो बाकी तीनों में थ्रेड्स की संभावना है, ठीक है ना, लेकिन सी नंबर ऑप्शन एंटीवायरस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 18 है व्हाट डज द लेटर ए स्टैंड फॉर इन द CIA ट्रेड ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। साइबर सुरक्षा के CIA में ए अक्षर का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ऑथराइजेशंस, एक्सेसिबिलिटी, ऑथेंटिकेशन या एनोमिलिटी। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट डज द टर्म साइबर एथिक्स रेफर टू। साइबर एथिक्स शब्द किससे संबंधित है? द स्टडी ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का अध्ययन, एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करने के नैतिक दिशा निर्देश और सिद्धांत, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग सिक्योर कंप्यूटर नेटवर्क्स, सुरक्षित संबंधित नेटवर्क विकसित करने की प्रक्रिया, द लीगल रेगुलेशंस गवर्निंग साइबर क्राइम्स, साइबर अपराध को नियंत्रित करने वाले कानूनी नियम। सही जवाब होंगे ऑप्शन बी एथिकल गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स फॉर यूजिंग कंप्यूटर्स एंड टेक्नोलॉजी रिस्पॉन्स। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC। NIC का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क आईडी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेशनल इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंफॉर्मेशन कार्ड। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्वेश्चन नंबर 21 है ए डैश इज ए नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स all of the devices on the network to transport data to another devices। डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो डेटा को दूसरे डिवाइस पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेटवर्क के सभी डिवाइस को जोड़ता है। विकल्प है स्विच, हब, रोटर, मोडेम। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए स्विच। क्वेश्चन नंबर 22 है द टोपोलॉजी, द डैश टोपोलॉजी डिजाइंड सच दैट ऑल द स्टेशंस आर लिंक्ड बाय सिंगल केबल नोन एज बैकबोन केबल। डैश टोपोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी स्टेशन एक ही केबल से जुड़े होते हैं जिसे बैकबोन केबल के रूप में जाना जाता है। विकल्प है रिंग, स्टार, बस, ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब होगा ऑप्शन सी बस। 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रेजेंट इन MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन MS वर्ड में मौजूद नहीं है? वर्ड काउंट, फॉन्ट साइज, ब्रश या पेज मार्जिंग। सही विकल्प होंगे सी ब्रश। क्वेश्चन नंबर 24 है Which of the following document setting can be changed from home tab? निम्नलिखित में से कौन सी दस्तावेज की सेटिंग होम टैब से बदली जा सकती है? फॉन्ट साइज, एडिंग बुलेट्स, एडजस्टिंग स्टाइल्स या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव।
क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डज कैपिटलाइज इच वर्ड ऑप्शन डू। प्रत्येक शब्द को बड़े अक्षरों में लिखने का विकल्प क्या करता है। विकल्प है कैपिटलाइजेशन ऑफ इच वर्ड इन द सेंटेंस, कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ इच वर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ इच सेंटेंस, या कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ इच सेंटेंस, कैपिटलाइजेशन ऑफ द लास्ट लेटर ऑफ द इच सेंटेंस। क्या होंगे सही विकल्प। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ इच वर्ड। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन एमएस एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज यूज्ड टू। एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल, चयनित सेल की सामग्री को संयोजित और केंद्रित करें। ऑप्शन बी है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द करेंट रो, वर्तमान पंक्ति की सामग्री को संयोजित और केंद्रित करें। या कंकेनेट द टेक्स्ट ऑफ द टू सेल्स एंड रिटर्न द टेक्स्ट, दो सेलों के पार्ट को संयोजित करना और पुनः टेक्स्ट को लौटाना। या फिर ऑल ऑफ द एबव। एमएस एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का यूज होता है। ऑप्शन ए कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल एरर्स। त्रुटियों को पकड़ने और संभालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। विकल्प है इफ एरर, इफ एन ए, एरर इफ, या ऑल ऑफ द एबव। सही जवाब होगा ऑप्शन ए इफ एरर। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू ट्रैप एंड हैंडल नॉट अवेलेबल एरर्स। एन ए का मतलब होगा नॉट अवेलेबल एरर्स। नॉट अवेलेबल या एन ए त्रुटियों को पकड़ने और संभालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इफ एरर, ई एरर, इफ एन ए, या बोथ ए एंड सी। सही विकल्प होंगे इफ एंड ए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू गेट ए डेटा इन वर्किंग डेज इन द फ्यूचर और पास्ट। भविष्य या अतीत की तारीख को और कार्य दिवस प्राप्त करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। विकल्प है वर्क डे, वर्क डेट, या DAOM। सही विकल्प क्या होगा। DAOM का मतलब होगा डे मंथ। सही विकल्प क्या होगा ऑप्शन ए वर्क डे। इसके माध्यम से आप वर्किंग डेज को पता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्टेप्स फॉर प्रोटेक्टिंग ए सीट बाय पासवर्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सीट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करने की चरण है। अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट करंट सीट, अंडर द इंसर्ट टैब क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट सीट, या अंडर द डेटा टैब क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट सीट, या अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट सीट। सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन द प्रोटेक्ट सीट। प्रोटेक्ट करंट सीट नंबर कोई ऑप्शन नहीं आता, इसीलिए ए कोई विकल्प सही नहीं होगा। विकल्प सही होगा ऑप्शन डी अंडर द रिव्यू टैब क्लिक ऑन प्रोटेक्ट सीट। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हिच इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ हैक्स टू बीन फंक्शंस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में हैक्स टू बीन फंक्शंस की सही सिंटैक्स कौन सा है। ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, which option is used to quickly convert a range of cells to a table with its own style converted in MS Excel। MS Excel में परिवर्तित अपनी शैली के साथ सेल की एक श्रृंखला को टेबल के रूप से तालिका में परिवर्तित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। टेबल स्टाइल, सेल स्टाइल, फॉर्मेट स्टेबल, या ऑल ऑफ द एबव।
सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फॉर्मेट एज टेबल। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाउ टू रेस्ट्रिक्ट द वैल्यू ऑफ ए सेल so that only whole numbers between 9 and 99 can be entered in a cell। किसी सेल में मानों को कैसे प्रतिबंधित करें ताकि केवल 9 और 99 के बीच की पूर्ण संख्या ही सेल में दर्ज की जा सके। ऑप्शन है द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू फॉर्मेट सेल्स, द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू डेटा वैलिडेशंस, द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू डेटा फिल्टर और एडवांस फिल्टर, या फिर द सेटिंग टैब अंडर द मेन्यू फॉर्मेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। सही विकल्प क्या होगा? अगर हम किसी सेल में ये जानना चाहें कि 9 से 99 के बीच में डेटा इंटर हो तो इसके लिए क्या हम लगाएंगे? इसके लगाएंगे ऑप्शन बी, डेटा वैलिडेशंस अंडर द सेटिंग मेन्यू। ठीक है, डाटा वैलिडेशंस लगाएंगे। अगर हमें ये फिक्स हो कि हमें इतना ही नंबर से एंट्री करने, इसके बीच में नंबर एंट्री करना है, तो उसके लिए हम लोग सेल में डाटा वैलिडेशंस लगाते हैं। 34 है, इफ द सेल B1 contain the formula is equal to $A, $1, which of the following statement is true? यदि सेल B1 में सूत्र बराबर $A, $1 है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? There is a relative reference to cell A1. There is an absolute reference to cell A1. Further changes in value A1 will not affect the value of B1. Further changes in value B1 will affect the value of A1. सही जवाब क्या होगा अगर $A और $A1 लगा हो तो? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, देयर इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस टू सेल A1। यहाँ पे सेल A1 क्या है? एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है क्योंकि इसमें रो और कॉलम किसी में भी चेंजिंग नहीं हो रहा। और यहाँ पे दो हम लोग डॉलर सिंबल का भी यूज करा है रो और कॉलम को लॉक करने के लिए। 35 विच ऑप्शन यूज टू बोल्ड ऑल द नेगेटिव वैल्यूज विद इन द सेलेक्टेड सेल रेंज। कौन से विकल्प आपको चयनित सेल रेंज के भीतर सभी नकारात्मक मानों को बोल्ड करने की अनुमति देगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपको हमारे सभी सवाल अच्छे लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। थैंक यू।